हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका विक्यू एनिमेशन चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एनिमेशन को 10 ऐसे सीक्रेट में आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आपका एनिमेशन बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे। यह सबसे पहले में आपको थिंकिंग करना होगा। थिंकिंग का मतलब यह हुआ कि आप किस तरह की स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं। हॉरर स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप सास बहू वाले बनाना चाहते हैं या आप किसी मोरल स्टोरी बनाना चाहते हैं या फार्मर से रिलेटेड कोई अगर कंटेंट अगर आप बनाना चाहते हैं, कोई भी अगर कार्टून स्टोरी, आपको सबसे पहले नीश को सिलेक्ट करना होगा। आपको किस कैटेगरी में कार्टून स्टोरी बनाना होगा। तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। आपको थिंकिंग करना आना चाहिए। हमारा यह फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हम अपनी स्टोरी को सिलेक्ट करेंगे, हमें किस प्रकार की स्टोरी को बनाना है। हॉरर स्टोरी या सास बहू वाले या मोरल स्टोरी या सॉन्ग से रिलेटेड आप कोई से भी कहानी ले सकते हैं। अब सेकंड भाग में हम सीखने वाले हैं राइटिंग के बारे में। राइटिंग का मतलब यह हुआ कि स्टोरी राइटिंग करने। यदि अगर आप स्टोरी राइटिंग करना आता है तो ठीक है, वरन अगर नहीं आता है तो फिर भी ठीक है। हम इसमें एआई का इस्तेमाल करके हम स्टोरी को जनरेट करेंगे। वह बिल्कुल यूनिक स्टोरी होगी। आप उसमें किसी भी करेक्टर का नाम ले सकते हैं, किसी नाम अगर प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें। और उसमें बहुत अगर आप चाहते हैं उसमें अगर स्टोरी लिखना चाहते हैं, यूट्यूब पर 3-4 स्टोरी को सिलेक्ट करके आप एक नई स्टोरी को जनरेट कर सकते हैं, वो भी एआई टूल की सहायता से। यह सारे काम को हम आगे चल करके हम देखने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ एक ओवरव्यू से हम इसमें हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में। तो वॉइस रिकॉर्डिंग हमें कैसे करनी चाहिए। वॉइस रिकॉर्डिंग आप खुद से कर सकते हैं। यदि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो या कोई भी फीमेल कैरेक्टर हो, आप उसकी आवाज़ ले सकते हैं। अगर यदि कोई आपको मिमिक्री करने वाला कोई दोस्त हो तो उससे भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, हाँ भाई मेरा यह भी मिमिक्री कर दीजिए। आप इस तरीके से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप एआई टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आगे आने वाले वीडियो में हम एआई टूल का इस्तेमाल करके वॉइस ओवर करेंगे और मैं खुद की अपनी ही आवाज़ को वॉइस ओवर करके एडिट करके हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम बनाने वाले हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट में हम सीखेंगे वॉइस एडिटिंग के बारे में। यदि अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप खुद से मान लीजिए आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वॉइस से, तो उसमें हमें क्या होता है, कभी कभी वॉइस जब रिकॉर्ड करने उसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें उसमें आ जाती है तो हमें उसको रिमूव करना होता है। इसलिए हम वॉइस को वहाँ पे एडिट करना बहुत ही कंपलसरी होता है। अब नेक्स्ट हम बात में स्केच आउटलेट, हमें स्केच बनाना होगा। अगर आप जिस तरीके से कार्टून स्टोरी बना रहे हैं हमें उससे रिलेटेड हमें स्केच बनाना होता है। अगर आपके पास स्केच नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एआई टूल का इस्तेमाल करके हम स्केच को जनरेट कर सकते हैं। या तो आप फ्री पिक्सेल वेबसाइट पर जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम प्लान लेंगे फ्री पिक का तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्केचेज मिल जाएंगे। वहाँ पे ऑलरेडी पीएनजी या इलस्ट्रेटर फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एसवीजी या इलस्ट्रेटर फाइल। दोनों में से किसी भी फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं एडोब एनिमेट सीसी में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ नेक्स्ट पार्ट के बारे में। क्योंकि अगर आप स्केच अगर आप बनाना आता है तो ठीक है, अगर नहीं बनाना आता है तो आप डायरेक्ट किसी भी फोटोशॉप में आप ट्रेस कर सकते हैं करेक्टर को, या तो एडोब इलस्ट्रेटर में आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप एडोब एनिमेट सीसी में या फ्लैश में क्रिएट कर सकते हैं। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छे तरीके से आता हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 7th पार्ट में हम देखेंगे सीन क्रिएट करने वाले हैं। अगर मान लीजिए आप करेक्टर को पूरा ट्रेस कर लिया है, पूरा करेक्टर को बना लिया है, बैकग्राउंड हमने बना लिया है अपने किसके स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें अपने कार्टून को ट्रेस करना होगा और अपने बैकग्राउंड को ट्रेस करना होगा। आप यह काम किसी तीनों में से किसी भी आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। अब हम सीन को क्रिएट करने वाले हैं। सीन को क्रिएट कैसे करना है, हमें जैसे कोई चीज़ में बनाना हुआ, इसे हमें यह सीन हो गया, हमें एक सीन बनाना हुआ। एक सीन को हम
किस तरीके से बना सकते हैं, वह हम सारी चीज़ों को कलेक्शन या एक स्थान पर कर लेंगे। यानी हम पूरा का जितना भी हम सीन उसमें होने वाला है स्टोरी में, हम उन सारे को हम एक स्थान पर उसे रख लेंगे, क्योंकि ट्रेस करने के बाद हम उसको कलेक्ट भी करेंगे उसको, क्योंकि ट्रेस करेंगे तो वह सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर जो करेक्टर अलग हो गया वहाँ पे, तो बैकग्राउंड में एक चीज़ ट्री अलग हो गया, तो हम उन सभी को एक कंबाइंड करेंगे, एक इकट्ठा करेंगे, तो उसको हम सीन यहाँ पे क्रिएट एक हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें कोई घर बनाना हुआ, तो हम इसमें जब घर बनाएंगे तो उसमें बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं, तो हमें उसको भी वहाँ पे बनाना होता है। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, उसके हम आगे यहाँ पे फ्रंट में हम जा करके हम घर भी डिजाइन कर सकते हैं, तो हमारा सीन क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक पार्ट में हम देखने वाले हैं जी, जितना हमने एक स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें कैरेक्टर की ज़रूरत है, हम उसको सबसे पहले कैरेक्टर को हम एनिमेशन, अगर आप एक ही सीन में पूरा आप एक ही बार में अगर पूरा बनाएंगे वीडियो, तो आप वह रेंडर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपको फाइल जो पीसी होता है वह बहुत ही लैग करने लगता है, आपको जो सॉफ्टवेयर बहुत ही हैवी हो जाता है, जिसके कारण से हमें यहाँ अच्छा भी नहीं होता और बहुत सारे लेयर उसमें हो जाते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए मैं यह प्रीफर करता हूँ कि आपको एक एक सीन में, सीन बाई सीन, यानी छोटे छोटे पार्ट में उसे हमें बनाना होता है। अगर हम छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से और इजी वे में एनिमेशन हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम सीन का, जितने भी सीन है स्टोरी के अकॉर्डिंग, हम सबसे पहले सीन को क्रिएट करेंगे। अब सीन हमारा क्रिएट हो जाएगा, अब हम इसको एक एक सीन को हम एनिमेट कर लेंगे, पूरा बैकग्राउंड से रिलेटेड उसको हम एक्सपोर्ट करके हम अब सारी चीज़ जितनी सीन, मान लीजिए अगर एक हमारी स्टोरी है उसमें हमने 10 सीन को क्रिएट किया है, अब उस 10 सीन में हमें वॉइस एडिट करना होगा वीडियो एडिटिंग के द्वारा। अब वीडियो एडिटिंग जब करेंगे तो उसमें वॉइस ओवर कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी, कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप किसी भी एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल करके वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या एडोब प्रीमियर प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पावर डायरेक्टर या कोई से भी आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फाइनली हम इसको, हमारा यहाँ पे वॉइस ओवर पूरा सारी कंप्लीट हो जाएंगी। अब लास्ट पार्ट में हम वीडियो को रेंडर कर देंगे तो हमारा वीडियो तैयार हो जाएगा। ये है हमारी सीक्रेट चीज़ें। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे, अगर हमने सारी चीज़ यहाँ पे हम सीख रहे हैं एडोब एनिमेट सीसी में, तो वैसे आगे चल करके हम इस पे एक कार्टून स्टोरी बना करके भी एक फुल ट्यूटोरियल के साथ में आने वाला हूँ। यदि अगर आपको सारी चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं, एक एक टूल के बारे में, एडोब एनिमेट सीसी के टूल के बारे में अगर सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम पूरा A to Z सारी चीज़ें में कैरेक्टर को डिजाइन करना, ट्रेस करना, वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना, स्क्रिप्ट जनरेट करना, थिंकिंग करना, वॉइस ओवर, यानी कैरेक्टर को ट्रेस कैसे करना है, कैरेक्टर का मोशन कैसे करना चाहिए, कैरेक्टर में आउटलाइन कैसे लगानी है, हमें इफेक्ट कैसे जनरेट करनी है, यह सारी चीज़ें A to Z सारी चीज़ें मैं आपको कवर करने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोज में। अब एडोब एनिमेट सीसी के प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं। आने वाले समय में हम उसमें सारी चीज़ें A to Z सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।